डॉक्टर इल्स सलूर साइंसी दुनिया में एक मुतनाज़ा शख्सियत है। वो एक माहिर माहौलियात हैं जिनके अजीब व गरीब ख्यालात हैं। उनकी किताब ह्यूमंस आर नॉट फ्रॉम अर्थ ने काफ़ी हलचल मचा दी। इसमें कहा गया है कहाँ निशाना से सियारे पर एलियन हो सकते हैं। अब यह एक जरातमंदान हदवा है ना, लेकिन आइए उनके दलाइल को खुले जहन से समझते हैं। सलूर की तहकीक का एक मुनफरद नक्ता नज़र पर मबनी है। वहाँ इंसानी खसलतों को देखते हैं जो ज़मीन पर गैर मामूली लगते हैं। उनमें जिस्मानी जज्बात और रवैये की खसूसियात शामिल हैं। उनका कामान इंसानी अबदा के बारे में हमारे मफरूज़ों को चैलेंज करता है। यह बात काबिल ज़िक्र है कि मरकज़ी धारे के साइंसान के ख़यालात की हिमायत नहीं करती है। सलूर का नुक्ता नज़र बिन शुबों पर महित है। वह हयातियात, नफ्सियात और बशरियात को इकजा करते हैं। यहाँ नहीं ज़मीन पर इंसानी वजूद की एक कोसिया तस्वीर पेश करने इजाज़त देता है। उनके ख़यालात दिलचस्प हैं, चाहे वह बड़े पैमाने पर कबूल न की जाएं। वह हमें कायनात में अपनी जगह के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं। सलूर के दलाइल का मरकज़ सादा है। उनका मानना है कि इंसान ज़मीन पर मकामी होने के लिए बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करते हैं। इसमें बीमारी, माहौलियाती चैलेंजों और जज्बाती दबाव के लिए हमारी आसानी शामिल है। आइए इन ख्यालात को मज़ीद तफसील से टटोलते हैं। याद रखें, शक करना ठीक है, साइंस का मतलब ही है। इंसान ज़मीन पर मुनफरद चैलेंजों का सामना करते हैं। सलूर बताते हैं कि हम यहाँ ज़िंदगी के बहुत से पहलुओं से नबर्द आज़मा हैं। मिसाल के तौर पर हमारी पीठ में अक्सर दर्द होता है। ऐसा इसलिए हो सकता है कि ज़मीन की कशिश शक्ल हमारे लिए बहुत ज़्यादा मजबूत है। बहुत से लोगों को घटनों के मसाइल भी होते हैं। सलूर का ख्याल है कि ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि हम सियारे के लिए नहीं बने हैं। रिसर्चर हमारा अमदाफती निज़ाम दिलचस्पी का बायस है। हम बहुत सी बीमारियों का शिकार हैं। दूसरे जानवर ज़मीन के जरसूमों को बेहतर तरीके से संभालते हुए दिखाई देते हैं। सलूर सोचते हैं कि ऐसा इसलिए है क्योंकि हम ज़मीन के माहौलियाती निज़ाम के मुताबिक मुकम्मल तौर पर नहीं हैं। इनका ख्याल है कि हमारा मदाफ़ती निज़ाम किसी और दुनिया के लिए डिज़ाइन किया गया होगा। जिस तरह हम सूरज की रोशनी के साथ पेश आते हैं वह है गैर मामूली है। बहुत से निशान धूप में आसानी से जल जाते हैं। हमें अपने आप को ढांपने या स्क्रीन का इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। ज़्यादातर जानवरों को यह मसला नहीं होता है। वह ज़मीन की सूरजी रोशनी के मुताबिक का क्षेत्र है। सलूरा से इस बात के सबूत के तौर पर देखते हैं कि हम किसी ऐसे सियारे से हो सकते हैं जहां सूरज की रोशनी कम होती है। रिसर्चर हमारे सोने के तरीके भय एक अजीब बात है। बहुत से इंसान बेखाबियानियंद की दीगर बीमारियों से जद्दोजहद करते हैं। सलूर का ख्याल है कि ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि हमारे सिर के दिन तालिक सियावर दिनावर रात के चक्र के मुताबिक है। शायद हमारे अपने सियारे वाले ये ख्यालात के आसाराई पर मबनी हैं, लेकिन वह हमें ज़मीन पर अपनी जगह के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं। इंसान मुख्तलिफ किस्म की दायमी बीमारियों में मुब्तला हैं। उनमें दिल की बीमारी, ज़याबित्सा और कैंसर शामिल हैं। सलूर ने बताया कि यह बीमारियां जंगली जानवरों में कम आम आए। वह सोचते हैं कि ऐसा इसलिए है क्योंकि हम ज़मीन के माहौल के मुताबिक मुकम्मल तौर पर नहीं हैं। हमारे जिस्म यहाँ के हालात से जद्दोजहद कर रहे होंगे। स्केप्टिकल साइंटिस्ट ऑटोइम्यून बीमारियां सलूर के लिए ख़ास तौर पर दिलचस्प हैं। यह ऐसी बीमारियां हैं जहां जिस्म खुद पर हमला करता है। यहां इंसानों में हैरतांगीज़ तौर पर आम है, लेकिन यह दूसरे जानवरों में नायाब है। सलूर का ख्याल है कि ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि हमारा मदाफ़ती निज़ाम ज़मीन के माहौल से उलझन का शिकार है। वह किसी और दुनिया के लिए डिज़ाइन किए गए होंगे। ज़हनी सेहत के मसाइल भी तशविश का बायस हैं। डिप्रेशन और इज़्तिराब जैसी बीमारियां इंसानों में वसी हैं, लेकिन यह दूसरे जानवरों में ज़ीसी अधने देखी जाती हैं। सलूर सोचते हैं कि ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे दिमाग ज़मीन के हालात से निपटने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। शायद हम नफ्सियाती तौर पर किसी और माहौल के मुताबिक हों। स्केप्टिकल साइंटिस्ट अलरजी और खाने के अदम बर्दाश्त बयानसानों में दूसरे जानवरों के मुकाबले में ज़्यादा आम है। बहुत से लोग दूध या ग्लूटीन हज़म नहीं कर सकते।
सलवोरा से एक आवर अलामत के तौर पर देखते हैं कि हम ज़मीन के मबाव कामीने हो सकते हैं। हमारा निज़ाम अज़म ज़मीन की बतसी खुराकों के मुताबिक ख़राब होता है। यह एक दिलचस्प मुशाहिदा है, चाहे यह नंबदा का तमीज़ बोत न हो। इंसानों का सूरज की रोशनी के साथ एक पेचीद हरकत है। हमें विटामिन डी की पैदावार के लिए इसकी ज़रूरत है, लेकिन बहुत ज़्यादा हदों पर नुकसानदेह हो सकती है। बहुत से लोग आसानी से जल जाते हैं। जल्द का कैंसर सेहत का एक अहम मसला है। सलूर बताते हैं कि यह ज़मीन की किसी किस्म के लिए गैर मामूली है। ज़्यादातर जानवरों को सूरज की रोशनी से नुकसान के बारे में फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। हिस्टोरियन हमारी आंखें भी सूरज की रोशनी के लिए हिसास होती हैं। बहुत से लोगों को बाहर आरामदा होने के लिए धूप के चश्मे की ज़रूरत होती है। हम चंद दानवा में से एक हैं जो तेज रोशनी में आंखें सकेरते हैं। सलूर सोचते हैं कि ऐसा इसलिए है क्योंकि हम किसी ऐसे सियारे पर पले बड़े हैं जहां सूरज की रोशनी कम होती है। यह एक दिलचस्प ख्याल है, चाहे साइंसदानों की तरफ से इसे वसी तौर पर कबूल न किया गया हो। इंसान सूरज की रोशनी में मौसमी तब्दीली लीवों से भेज दो जहद करते हैं। बहुत से लोग मौसमी मुतासर कन खराबी का शिकार होते हैं या सैड। यह एक किस्म का डिप्रेशन है जो सर्दियों में सूरज की रोशनी में कमी से जुड़ा हुआ है। सलूर ने बताया कि यह दूसरे जानवरों में आम है। वह ज़मीन की मौसमी रोशनी की तब्दीलियों के मुताबिक बेहतर लगते हैं। हिस्टोरियन हमारे सीर के डेंताल भी रोशनी में तब्दीलियों से आसानी से मुतासर होते हैं। जेटलिगा एक मनफरदानसानी मसला है। ज़्यादातर जानवरों को मुख्तलिफ टाइम जोन्स में मुंतकिल होने पर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सलूर का ख्याल है कि ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि हमारी अंदरूनी घड़ियाँ किसी आवर दिनावर रात के चक्र के मुताबिक हैं। शायद किसी आवर सियारे से यार करने के लिए एक दिलचस्प ख्याल है। सेक्शन 5 मुसलसल इंसानी बेचैनी और उदासी। इंसान अक्सर बेचैनी आदमात मिनान का एहसास महसूस करते हैं। बहुत से लोगों को ऐसा महसूस होता है कि वो ताल्लुक नहीं रखते हैं। सलोरा से हमारी या एलिनम्बदा की मुमकिन अलामत के तौर पर देखते हैं। इनका ख्याल है कि हम अपने हकीकी सियारे के लिए घर की याद महसूस कर रहे होंगे। यह एक दिलचस्प ख्याल है, चाहे यह साइंसी तौर पर साबित न हो। डिप्रेशन और इस्तराबान सानी माशरों में वसीय हैं। ये हालात दूसरे जानवरों में कमाम हैं। सलूर सोचते हैं कहा ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे दिमाग जमीन के माहौल से निपटने के लिए जदोजहद कर रहे हैं। शायद हम नफ्सियाती तौर पर किसी और दुनिया के मुताबिक हों। यह जहनी सेहत पर एक सोच को अक्साने वाल अनकता नजर है। इंसानों में बोरियत की सलाहियत भी मुनफरदा होती है। हम मुसलसल नए तजुर्बात और तहरीक की तलाश में रहते हैं। सलूर का ख्याल है कि ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि ज़मीन हमारे एलियन जहनों को मुकम्मल तौर पर मशगूल नहीं करती है। हम किसी ज़्यादा पेचीदा या मुख्तलिफ माहौल के लिए डिज़ाइन किए गए होंगे। यहाँ इंसानियत जिस सावर जिद्द को देखने का एक दिलचस्प तरीका है। हमारी किस्म तशद्दुद और तनाज़ाहकार जहान भी होता है। सलूर सोचते हैं कहा ऐसा इसलिए है क्योंकि हम ज़मीन के मुआशरती माहौल के मुताबिक मुकम्मल तौर पर नहीं हैं। शायद हम यहाँ माहौलियाती निज़ाम में फिट होने के लिए जदोजहद कर रहे हैं। यह एक मुतनाज़ा ख्याल है, लेकिन यह हमें इंसानी रवैये के बारे में एक नई रोशनी में सोचने पर मजबूर करता है। सेक्शन 6 जिस्मानी दर्जा हरारत का ज़ाबिता और आब हवा के मुताबिक ढालना। इंसानों के आराम दर्जा हरारत की हिद्दत तिंग होती है। हम शदीद गर्मियावर सर्दी में जदोजहद करते हैं। सलूर बताते हैं कि यह ज़मीन की किसी किस्म के लिए गैर मामूली है। ज्यादातर जानवर अपने मकामी आबो हवा के मुताबिक बतर होते हैं। वह सोचते हैं कि क्या हमारी दर्जा हरारत के लिए हिसासियत हमारी यलिन बदा की अलामत है। हमारे जिस्म ज्यादातर ममालिह जानवरों के मुकाबले में ज्यादा दर्जा हरारत है बरकरार रखते हैं। हम तकरीबन 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 फ़ारेनहाइट पर चलते हैं। इसके लिए बहुत ज्यादा तवानाई की जरूरत होती है। सलूर का ख्याल है ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि हम ठंडे सियारे पर पले बड़े हैं। पले बराज़िया हमारा ज्यादा जिस्मानी दर्जा हरारत ज़मीन की गर माबो हवा के मुताबिक हो सकता है। इंसान किसी भी दूसरे जानवर के मुकाबले में ज्यादा पसीना भी आता है। हमारे पूरे जिस्म पर लाखों पसीने के गदूद हैं। यह एक गैर मामूली है।
ज़्यादातर जानवर दूसरे तरीकों से अपने आप को ठंडा करते हैं। सलवर सोचते हैं कि क्या हमारी पसीना आने की सलाहियत ज़मीन की गर्मी से निपटने की कोशिश है। शायद ही हम कामीन हैं मुसलसल हाइड्रेशन की हमारी ज़रूरत एक अजीब बात है। हमें ज़्यादातर जानवरों के मुकाबले में ज़्यादा बार पानी पीने की ज़रूरत है। सलवर का ख्याल है कि ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि हमारे जिस्म ज़्यादा पानी वाले सियारे के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। यहाँ इंसानी जिस्मानियात पर एक दिलचस्प नक्ता नज़र है। ये ख्यालात हमें ज़मीन पर अपनी जगह के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं। सेक्शन 7 इंसानों और ज़मीन की अनवा के दरमियान जेनियाती इख्तिलाफात। इंसानी डीएनए हैरत अंगेज़ तौर पर पेचीदा है। हमारे पास बहुत से सादा हयातियात से ज़्यादा जीन हैं, लेकिन हमारे पास बहुत सारा जंक डीएनए भी है। ये जेनियाती मवाद है जिसका कोई वाज़ेह मकसद नहीं है। सलवर सोचते हैं कि क्या ये इजाफी डीएनए किसी और सियारे पर जिंदगी के लिए ढाला जा सकता है। ये एक दिलचस्प ख्याल है, अगरचे कियास पर मबनी है। हमारे जिनियाती कोड में कुछ गैर मामूली खुसूसियात भी हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास ऐसे जीन हैं जो खलाई ताबकारी से बचाव करते हुए दिखाई देते हैं। सलूर का ख्याल है कि ये हमारी खलाई मबदा का सबूत हो सकता है। ये एक दिलचस्प मुशाहिदा है, चाहे ये हतमी सबूत ना हो। इंसानों में जीनियाती तफरे की शरह भी ज़्यादा होती है। ये किसी ऐसी किस्म के लिए गैर मामूली है जो बज़ाहिर अपने माहौल के मुताबिक अच्छी तरह है। सलवर सोचते हैं कि क्या हमारा डीएनए अब भी ज़मीन के हालात के मुताबिक ढालने की कोशिश कर रहा है। शायद हम एक नए सियारे के मुताबिक ढालने के अमल में हैं। ये इंसानी इर्तिका पर एक सोच को इकसाने वाला नक्ता नज़र है। ज़मीन की दूसरी ज़िंदगी से हमारी जिनियाती मुशाबहत भी दिलचस्पी का बायस है। हम दूसरी अनवा के साथ बहुत सारा डीएनए शेयर करते हैं, लेकिन अहम फ़र्क भी है। सलूर का ख्याल है कि ये फ़र्क ज़मीन पर मबनी इर्तिका के ज़रिए अकेले वजाहत करने के लिए बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। ये एक मुतनाज़िया ख्याल है, लेकिन ये हमें अपनी जेनियाती वरासत के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। सेक्शन 8 ग़िज़ाई ज़रूरियात और ग़िज़ाई चैलेंजेस। इंसानों की ग़िज़ाई ज़रूरियात पेचीदा होती हैं। हमें मुख्तलिफ़ किस्म के विटामिन्स और नमकियात की ज़रूरत होती है। उनमें से बहुत से ज़मीन की कुदरती खुराकों से हासिल करना मुश्किल है। सलूर सोचते हैं कि क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे जिस्म किसी और सियारे की ग़िज़ा के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। ये इंसानी ग़िज़ाइयत को देखने का एक दिलचस्प तरीका है। हम ज़मीन की बहुत सी खुराकों से भी जदोजहद करते हैं। अलर्जी और अदम बर्दाश्त आम हैं। ग्लूटीन, डेयरी और गरीदार मीवे बहुत से लोगों के लिए मसाइल का बायस बनते हैं। सलूर का ख्याल है कि ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि ये खुराकें हमारे हकीकी सियारे की मकामी नहीं हैं। ये एक क़ियास पर मबनी ख्याल है, लेकिन ये हमें अपने ग़िज़ाई चैलेंजों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। इंसान चंद अनवा में से एक हैं जो खाना पकाते हैं। हम बहुत सी कुची खुराकों को हज़म करने के लिए जदोजहद करते हैं। सलूर सोचते हैं कि क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा निज़ाम हज़म किसी और किस्म की ग़िज़ा के मुताबिक है, शायद किसी और दुनिया से। ये इंसानी पकाने के तरीकों पर एक दिलचस्प नक्ता नज़र है। इजाफी अशिया की हमारी ज़रूरत एक और अजीब बात है। बहुत से इंसान सेहतमंद रहने के लिए विटामिन्स या नमकियात लेते हैं। ये दूसरे जानवरों में आम नहीं है। सलूर का ख्याल है कि ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि ज़मीन की कुदरती ग़िज़ा हमारी इन ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरी नहीं करती है। ये ख्यालात इंसानी ग़िज़ा और सेहत के बारे में हमारे मफरूज़ों को चैलेंज करते हैं। सेक्शन 9 नींद की ज़रूरियात और एलीन मुब्दा का नज़रिया। इंसानों के सोने के मुनफरद तरीके होते हैं। हम रात को लंबे अरसे तक सोते हैं। ये जानवरों की दुनिया में गैर मामूली है।
ज़्यादातर मखलूक़ात दिन भर छोटे छोटे वक्फों से सोती हैं। सलूर सोचते हैं कि क्या हमारा नींद का तरीका किसी ऐसे सियारे के मुताबिक है जहां रात लंबी होती है। ये गौर करने के लिए एक दिलचस्प ख्याल है। हमें बहुत से दूसरे जानवरों के मुकाबले में ज्यादा नींद की भी जरूरत होती है। बालगों को रात में तकरीबन 8 घंटे की नींद की जरूरत होती है। ये बेहोशी में गुजारने के लिए बहुत ज्यादा वक्त है। सलूर का ख्याल है कि ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि नींद हमें ज़मीन के अजनबी माहौल से निपटने में मदद करती है। शायद ये हमारे जिस्मों के लिए गलत सियारे पर होने के तनाव से सेहतयाब होने का वक्त है। बहुत से इंसानों को नींद की बीमारियों से भी जदोजहद करना पड़ती है। बेख्वाबी एक आम मसला है। नींद की तंगी भी ऐसा ही है। सलूर सोचते हैं कि क्या ये मसाइल इसलिए पैदा होते हैं क्योंकि हमारे जिस्म जमीन के दिन और रात के चक्र के मुताबिक मुकम्मल तौर पर नहीं हैं। ये नींद के मसाइल को देखने का एक नया तरीका है। चाहे नींद के माहिरीन इसे वसी तौर पर कबूल ना करें, हमारे ख्वाब भी दिलचस्पी का बायस हैं। इंसानों के ख्वाब साफ और पेचीदा होते हैं। कुछ लोग दूसरी दुनियाओं के बार बार आने वाले ख्वाबों की इत्तला देते हैं। सलूर का ख्याल है कि ये हमारे हकीकी सियारे की यादें हो सकती हैं। ये एक दौर की कौड़ी है, लेकिन ये हमें ख्वाबों और शऊर की नवीयत के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। सेक्शन 10 माहौलियाती आलूदगी और इंसानी जल्द की हसासियत। इंसान माहौलियाती आलूदगियों के लिए इंतहाई हिसास हैं। हम हवा की आलूदगी, पानी की आलूदगी और केमियाई नुमाइश का शिकार हैं। सलूर बताते हैं कि ये हिसासियत ज़मीन की किसी किस्म के लिए गैर मामूली है। ज्यादातर जानवर माहौलियाती जहरों का बेहतर मुकाबला करते हैं। वो सोचते हैं कि क्या हमारी हिसासियत इसलिए है क्योंकि हम इस माहौलियाती निज़ाम के मकामी नहीं हैं। हमारी जल्द खास तौर पर हिसास होती है। बहुत से लोगों को पौधों, कीड़ों या मवाद से अलर्जिक रिदमल होता है। जल्द पर दाने और जल्द की बीमारियां आम हैं। सलूर का ख्याल है कि ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि हमारी जल्द किसी और माहौल के लिए डिज़ाइन की गई है। शायद ऐसा माहौल जहां जलन कम हो। ये इंसानी जल्द के मसाइल पर एक दिलचस्प नुक्ता नज़र है। इंसान ज़मीन की कुदरती ताबकारी से भी जदोजहद करते हैं। हम सूरज से यूवी शाओं के लिए हिसास हैं। बहुत से लोगों को जलने से बचने के लिए सनस्क्रीन का इस्तेमाल करने की ज़रूरत होती है। सलूर सोचते हैं कि क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि हम किसी ऐसे सियारे के मुताबिक हैं जहां सूरज की ताबकारी कम होती है। ये सूरज की रोशनी के साथ हमारे ताल्लुकात के बारे में एक सोच को इकसाने वाला ख्याल है। शोर की आलूदगी के लिए हमारी हिसासियत एक और अजीब बात है। बहुत से इंसान ऊंची या मुसलसल आवाज़ से जदोजहद करते हैं। इससे तनाव और सेहत के मसाइल पैदा हो सकते हैं। सलूर का ख्याल है कि ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि हम एक पुरसकून दुनिया के मुताबिक हैं। शायद ऐसी दुनिया जहां अर्जियाती सरगर्मी कम हो। ये ख्यालात हमें ज़मीन के माहौलियाती निज़ाम में अपनी जगह के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं।